आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर्यावरण को हमको बचाना है तो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो आ गया है। दोस्तों ये सब हॉट टॉपिक्स हैं और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को लेके सब पढ़ लीजिएगा। भारत सरकार क्या क्या प्रोग्राम चला रही है, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, मेंस में और प्री में भी बहुत सारे सवाल आएंगे। याद रखिएगा क्योंकि ये हॉट टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज एक्चुअली में हो रहा है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पढ़ाई के लिए तो है ही है, साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने के लिए भी हमको सीखना है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स और जितने भी सरकार प्रोग्राम चला रही है इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिलहाल हम 2020 का परफॉर्मेंस इंडेक्स देखेंगे। भारत की रैंक कितनी है, भारत का परफॉर्मेंस क्या है, 2018 में भारत की रैंक क्या थी। भारत का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस लेक्चर में हम जानेंगे किस कंट्री ने टॉप किया और कौन सबसे नीचे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है, उसके लिए आपको स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने बहुत सारे ऑप्शनल कोर्सेज निकाले हैं, तो उसके लिए भी आपको ऐप से, अगर आप चाहते हैं तो ऐप से आप बुक कर लीजिए। फिर ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये मेरी आईडी, आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं लेक्चर की अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो क्या है भैया एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स? देखिए, ये येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी मिलकर प्रिपेयर करती हैं। सरकारें डेटा देती है, इनकी खुद की भी बहुत ज्यादा मेहनत होती है। डेटा गैदर किया जाता है अलग अलग जगह से और उसके बाद एक इंडेक्स तैयार किया जाता है। इंडेक्स तैयार किया जाता है, 100 नंबर पे मार्किंग होती है, समझ रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको निकालता है इन कोलैबोरेशन विथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो दोस्तों ऐसा है कि जिस तरीके से आप एग्जाम देते हैं, आपके जो मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि आप कहां खड़े हैं, कहां स्टैंड करते हैं। सेम टू सेम इन इंडेक्सेस के साथ भी होता है। कोई भी इंडेक्स हो, एक पर्टिकुलर मार्क्स होते हैं, देश को इतने मार्क्स दिए जाते हैं और उसके बाद देखा जाता है कि आगे क्या करना है, समझ रहे हैं। तो बेसिकली पहला पॉइंट क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं। अगर आपको ज्यादा जानना हो तो आप इनकी वेबसाइट पे चले जाइए, येल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले जाइए, तो बकायदा जो समरी, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की जो समरी है, जो रिपोर्ट्स हैं, वो सब अवेलेबल है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी मिलकर प्रिपेयर करती हैं। दूसरा, ये वो स्कोर कार्ड है जो कि लीडर्स को हाईलाइट, लीडर्स की पॉलिसी को हाईलाइट करता है। देश के लीडर्स कितने ज्यादा सीरियस हैं, क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, पैरामीटर्स पे खड़े उतर रहे हैं कि नहीं। यूनाइटेड नेशंस का जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एमडीजी, उसमें एनवायरमेंट टॉप प्रायोरिटी पे है, वहां तक हम पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, ये स्कोर कार्ड ये सब दिखाता है, समझ रहे। तो बेसिकली एक तरीके से आईना है ये 2002 में पब्लिश हुआ था पहली बार और फिर हर 2-2 साल में पब्लिश होता है, समझ रहे हैं। जैसे 2018, 2016, 2014, ये चीज आप समझे। इससे पहले इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स था जो कि 1999 से लेकर 2005 तक पब्लिश होता था, ठीक है। इसको प्रिसीड किया है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स, समझ गए। और दोनों येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी मिलके इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मिलके ये लोग प्रिपेयर करते हैं। अब हम आते हैं रैंकिंग्स पे, ठीक है। देखिए 180 देशों को इसमें देखा गया है ना। अगर 2020 के इंडेक्स की बात करें तो 180 देशों को देखा गया। 32 इंडिकेटर्स थे, 32 पैमाने थे कि सैनिटेशन में देशों ने कितना अच्छा किया है, एयर क्वालिटी में देशों ने कितना अच्छा किया है, फिर वाटर मैनेजमेंट में देशों ने कितना अच्छा किया। ये सब इकोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सब पैमाने हैं और रैंकिंग्स दी जाती है डेटा के आधार पे, ठीक है। अब 32 इंडिकेटर्स हैं, 180 देश, ठीक है। डेनमार्क ने टॉप किया है। टॉप 10 देशों को आप देखेंगे तो सब यूरोप के हैं, ठीक है। देखिए वहां पे पॉपुलेशन भी कम है, फिर उनकी पॉलिसीज तरीके से होती है भैया, सब सोशलिस्ट कंट्रीज है, कैपिटलिस्ट कंट्रीज विद सोशलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक। गांधी जी के जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे देश में तो इतने अप्लाई होते नहीं, यूरोप की कंट्रीज अप्लाई करती हैं और देख लीजिए कहां गजब डेवलपमेंट है वहां पे, समझ रहे हैं। तो डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क को 100 में से 82.5 मार्क्स मिले हैं। बहुत अच्छा बच्चा, टॉपर, फर्स्ट बेंचर डेनमार्क, 82.5, ठीक है, 100 में से। उसके बाद दोस्तों ये टॉप 10 देश है ना। मैंने आपको बताया कि आप ये वेबसाइट से ही मैं लेके आया हूं येल यूनिवर्सिटी की, तो आप जाइए वहां पे आपको बकायदा पूरी समरी मिल जाएगी। अगर आप और ज्यादा इंटरेस्टेड है और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो वहां पे देश मतलब कंट्री वाइज
और लीडर्स की पूरी समरी मिल जाएगी कि वो कितने ज्यादा सीरियस है। ये आप टॉप 10 देख लीजिए। टॉप 5, पहले डेनमार्क 82.5, अच्छा लग्जमबर्ग भी फर्स्ट वेंचर है 82.3, फिर स्विट्जरलैंड 81.5, यूनाइटेड किंगडम 81.3, फिर फ्रांस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी। मेरा एक सवाल है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अमेरिका की रैंकिंग कितनी है। आपको एक हिंट देता हूं, 20 से 30 के बीच में है। तो अमेरिका की रैंकिंग कितनी है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मेरा भारत महान। अब हम भारत पे आते हैं। भारत की रैंक कितनी है? 168। 168 रैंक है भारत की। घाना की भी 168 है, ठीक है। तो डाउन टू अर्थ पे देख रहा था तो उसमें 169 लिखा था, बट वो घाना के कंपैरिजन में था। भारत की रैंक जो है वो 168 है। भारत का स्कोर कितना है? बाप रे बाप, 100 में से 28 मार्क्स भी भारत को नहीं मिले हैं। अब अगर कोई स्टूडेंट होगा इतने मार्क्स मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? वो स्टूडेंट फेल हो गया। समझ रहे हैं? तो भारत की जो रैंक है वो 168th रैंक है। अच्छा, इससे पहले कितनी थी? 177। इससे पहले 177, 2018 में 177। अब भैया इस हिसाब से तो भारत ने इंप्रूव किया है। बिल्कुल इंप्रूव किया है। समझ रहे हैं? हम 9 रैंक नीचे आ गए हैं, बट 168th इज नॉट एट ऑल अ गुड रैंक। ये बहुत अच्छी रैंक नहीं है। अभी हम पैरामीटर वाइज देखेंगे कि भारत को कौन से पैरामीटर पे, कौन से इंडिकेटर पे कितने मार्क्स मिले। तो भारत की बात करें तो जो 5 की पैरामीटर है, जिसमें आपका एनवायरमेंट हेल्थ आता है, एयर क्वालिटी आता है, सैनिटेशन आता है, ड्रिंकिंग वाटर, हेवी मेटल, वेस्ट मैनेजमेंट, बिलो एवरेज स्कोर है भारत का। साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें तब भी भारत की रैंक बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अब हम सीधे भारत की रैंक पे कूदते हैं। भारत की ओवरऑल रैंक कितनी है? 168, ठीक है। हेल्थ में कितनी है? 172। इन्वायरमेंटल हेल्थ कितनी है? समझ रहे हैं? ये वो वाली हेल्थ नहीं, हमारी हेल्थ नहीं, इन्वायरमेंटल हेल्थ कौन सी है? तो इन्वायरमेंटल हेल्थ की बात करें तो भारत की रैंक है 172, एयर क्वालिटी में 179, सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर में 139। देख लीजिएगा दोस्तों, ये सब मैं क्या बार बार रिपीट कर रहा हूं। हेवी मेटल में 174, वेस्ट मैनेजमेंट में 103। तो कुल मिला के 100 से ऊपर है। हर पैरामीटर में भारत की रैंक 100 से ऊपर, तभी तो एवरेज 168 आया ना, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। बट देखिए, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है ना। हमको भी अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए। भारत का ग्रीन कवर बढ़ा है कि नहीं? भारत का ग्रीन कवर इस समय बढ़ रहा है। अगर भारत सरकार की बात करें तो कौन से इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट प्रोग्राम्स इस समय सरकार चला रही है, आप नोट कर लीजिए। अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो भारत सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया है जिसको बोला गया है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये पढ़ के जाइएगा, NAPC। जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डेजर्टिफिकेशन की बात करें तो भारत ने नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। पॉल्यूशन कंट्रोल की बात करें तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, बहुत ही एंबिशियस और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एयर क्वालिटी में भारत के इंडेक्स देखिए 179 है। तो एयर क्वालिटी में सबसे पीछे है भारत। अगर टॉप 20 सिटीज की बात करें तो टॉप 5 तो भारत की हैं, ठीक है। तो एयर क्वालिटी पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, जिसके लिए भारत ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया है। ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसको पढ़ लीजिए अगर नहीं पढ़ा है। उसके बाद एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की बात करें तो इसमें भारत सरकार ने एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान इस नाम से प्रोग्राम चलाया है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की बात करें तो ये तो आपको पता ही होगा, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। और एनिमल कंजर्वेशन तो प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर चलते चले आ रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये सारे प्रोग्राम भारत सरकार के सब प्रोग्राम्स, और ये सब पढ़ के जाइएगा, ठीक है। एनवायरमेंट को लेकर फिशरीज में भारत की अच्छी रैंक है, 35 है, ठीक है। लेकिन एयर क्वालिटी में आप देखिए सबसे पीछे 179, और एनवायरमेंटल हेल्थ में भी बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। अब ये साउथ एशिया की आप रैंक देख लीजिए, ठीक है। साउथ एशिया की बात करें तो इसमें भूटान जो है वो सबसे पहले रैंक पे है, जिसका स्कोर 39.3 है। ग्लोबल रैंकिंग कितनी है? 107। श्रीलंका की बात करें तो ये देख लीजिए 39, ठीक है। साउथ एशिया की बात करें तो सेकंड रैंक पे है, ग्लोबल रैंकिंग 109। अब भारत देखिए 27.6। साउथ एशिया में, मतलब साउथ एशिया में भारत की रैंक कितनी है? 7th। और ग्लोबल रैंकिंग कितनी है? 168। अफगानिस्तान से सिर्फ आगे है भारत। अगर साउथ एशिया की बात करें, अफगानिस्तान की जो रैंक है वो है 178, 25.5 इनका स्कोर कार्ड है। और साउथ एशिया में रैंक की बात करें तो 8th है। समझ रहे हैं? तो साउथ एशिया की रैंकिंग है। उसके बाद लास्ट रैंक किसकी आई है? ठीक है, लास्ट रैंक 180 जो रैंक है वो है लाइबेरिया की, LIBERIA। तो इसने सबसे खराब परफॉर्म किया है अगर हम एनवायरमेंटल इंडेक्स की बात करते हैं।
तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स पूरा कवर कर दिया। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।